मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोगों ने उसका बेसिक फंडामेंटल्स डिफिनीशन देखा था और उसके समझे थे कि इसमें क्या क्या एंगल का वैल्यू निकालना रहता है। किसका निकालना रहता है? एंगल फाइंड करना रहता है। ये हमने सीखा था। तो आज हम लोग सीखेंगे और कुछ टूल्स भी हमने सीखे थे, जैसे cos x बराबर 0 तो कब होता है? जब x इक्वल्स टू बोलो 2n प्लस 1π/2। साइन x बराबर 0, x बराबर n पाई, है ना। फिर क्या tan x बराबर 0 तो भी x बराबर n पाई। ये सब बात है। ठीक है। हाँ, चलिए तो आज हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि आगे करना क्या है। पहले देखिए, पहले आप आज ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं जो जिससे बचना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर नोट कीजिए। पहला पॉइंट देखिएगा या उससे पहले समझने का कोशिश कीजिए। नोट, ओहो कहाँ गया मार्कर? एक सेकंड देखिएगा। ठीक है, क्या है नोट में? देखिए क्या बताना चाहते हैं हम, समझिएगा कि क्या कहना चाहते हैं नोट के माध्यम से। कि पहला देखिए, तो एक पहला पॉइंट समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि x बराबर 1, क्या है? x बराबर 1। आपने क्या किया? क्या स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने से क्या होगा जी? स्क्वायर करने से क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सब मार्कर ही खराब हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो स्क्वायर किया आपने तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 1। आपने x बराबर 1 लेके चला था, होल स्क्वायर करने से x का वैल्यू क्या हो गया? एक 1 आ गया और x का वैल्यू एक माइनस 1 आ गया। 1 लेके चले थे तो 1 का तो स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ही आना चाहिए था, लेकिन एक रूट बढ़ गया। समझ रहे हैं ना? एक रूट बढ़ गया तो स्क्वायर करने से क्या होता है? एक रूट बढ़ जाता है। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये नियम कहता है कि भैया तुम स्क्वायर करने से बचो, क्योंकि रूट बढ़ जा रहा है ना। आप x बराबर 1 लेके चल रहे हो, x बराबर माइनस 1 आ जा रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा रूट बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा रूट बढ़ जाता है। आया बात समझ में? जैसा मान लीजिए कि साइन एक्स बराबर 1/2, आपने अगर आप इसको नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो आपने इसको लिख दिया, दोनों तरफ होल स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/4। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/4 जैसे ही किया, इसका रूट बढ़ जाएगा। ये दो, इसके लिए दो बातें हो गई। अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या हो गया? साइन एक्स बराबर माइनस 1/2 भी सही होगा और साइन एक्स बराबर माइनस 1/2 भी सही होगा। तो आप यहां से देख पा रहे हैं, लेकिन क्या इक्वेशन तो ये है, आपका सॉल्यूशन इससे इसका मांग रहा है ना। देख रहे हैं स्क्वायर करने से क्या गलती हो जा रही है आपसे जाने अनजाने में। ठीक है, समझिएगा। तो साइन एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस 1/2। क्लियर है बस समझ में? ठीक, तो स्क्वायर करने से बचना है। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा बात समझिएगा, दूसरा एकदम क्लियर है, जो भी है साफ है ना। हाँ, जो भी है, जैसे सोल्व हमको इसको करना है, स्क्वायर किए तो क्या आ गया? इसको भी, फिर इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा स्क्वायर करने से। ठीक है, जो कि हमको चाहिए नहीं, हमको तो सिर्फ ये चाहिए। तो क्या करना है? स्क्वायर सबसे लास्ट में, जब एकदम कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास मिल रहा हो, है ना, जैसे कोई उपाय ही ना मिल रहा हो, तब क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि
जैसे मान लीजिए कि ये जैसे देखिए समझिएगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। आपने क्या किया कि इसको कट कर दिया। कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना में क्या कहता है, ये कहता है वो कि भैया तुम ऐसे कैंसल मत करो। क्यों? कि कैंसल करने से, स्क्वायर करने से रूट बढ़ गया, साइन एक्स का 2 वैल्यू आ गया ना, एक 1/2 एक -1/2। आप लेके चले थे 1/2, लेकिन इसका रूट क्या हो गया 1/2 और -1/2। क्यों? आपने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ से, एज इट इज जो आप 10th वाला जानते थे, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। आया बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर फिर कह रहा है कि तुम कैंसल भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कैंसल करने से रूट घट जाएगा। तुम क्या करोगे कि देखो यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बराबर 0। समझ रहे हो? बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिएगा आपने कट कर दिया तो कॉस एक्स बराबर 1 हो गया। अब देखिए जब कट नहीं करना है तो करना क्या है कि उसको एलएचएस में लेते आना है और कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है। cos x -1 बराबर 0, तो बराबर 0, तो यहां से दो बातें निकल के आई, sin x बराबर 0 और cos x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो गया n पाई और x बराबर क्या हो गया 2n पाई। 2n पाई बोले और ये 2n, ये n पाई भी आया और 2n पाई आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सही है कि अगर n पाई ले लेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, है ना। LHS इक्वल्स टू RHS होगा और 2n पाई लेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का समझाएंगे अभी। ठीक है, अभी बस इतना ही आप लोग समझें कि देखिए इसका जो क्या हुआ, अगर आपने sin x को कट कर दिया तो sin x बराबर 0 का सॉल्यूशन लिखना सिखाया है ना हम आपको, क्या x बराबर n पाई। तो ये गलत फिर ना ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आप क्या करेंगे कि कैंसिल करने से क्या होगा, आपने बहुत सारे रूट को हटा दिया, इसलिए कैंसिल भी नहीं करना है, स्क्वायर करने से बचना है। तीसरा देखिएगा, मान लीजिए तीसरा क्या कहता है कि मान लीजिए कि sin x इंटू साइन एक्स, तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, पहले समझ लीजिए तब हम लोग आराम से लिखेंगे, ये सब नोट करने का जरूरत नहीं है, इससे अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देंगे हम। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने सॉल्व किया sin x बराबर tan x है, मान लेते हैं, देखिए मान ले रहे हैं हम, ऐसा कुछ होगा नहीं ना, मान लिया हमने कि आपका सॉल्यूशन आया, आपको हम मेथड बताएंगे, आप उस मेथड से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो मान लीजिए कि आपका x का वैल्यू, देखिए सबसे ज्यादा हम आपको ये चैप्टर समझा रहे हैं ना, आपसे टॉक करते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग होगा। बाद बाकी थी जैसे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी वगैरह पढ़ा रहे थे तो देखो बाबू ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक ना। लेकिन इसमें समझना एक बहुत अच्छा समझ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, मान लिया हमने कि x बराबर 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, सोल्व किया, ये आंसर आ गया। ठीक, अब ये आंसर आ गया, लेकिन ये तो फिर 10 90, देखो n 0 रख दो, n इंटीजर बोल रहा है ना, तो n 0 रख दो। ठीक है, तो क्या करोगे, मान लो कि n 0 रख दिया तो ये π/2 आ गया। अब π/2 आ गया भैया, तो बताओ तो ये π/2 पर तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर जब आंसर आपने मान लिया था क्या कि 2n + 1 π/2 होगा, तो क्या हुआ कि ये tan को ही डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये बहुत खूब है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि ये देखिएगा कि ये आपको जो दिमाग में कूड़ा कचरा है ना उसको फ्रेश कर रहा है। क्या कह रहा है ना कि जब तुम्हारे पास आंसर आता है ना तो तुम सावधान हो जाओ। क्या कह रहा है कि तुम्हारा जब आंसर आता है ना तो तुम सावधान हो जाओ, एक पल को फिर से क्वेश्चन को देख लो, एक पल को फिर से क्वेश्चन को देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि किसी को ये अनडिफाइंड बना दे रहा है। तो तब फिर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। जो आंसर आया वो क्वेश्चन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, कि आप ये दोनों को सोल्व, ऐसा होगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। आप लोग सोच रहे होंगे तो सर फिर ऐसा आंसर कैसे आएगा, ऐसा आंसर आ जाता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। क्लियर हो गया। चलिए ये भी बात सही है, तीसरा नंबर भी, कि ठीक है जो आंसर आए उसको एक बार क्वेश्चन में भी रखने का कोशिश करना है, या अपने दिमाग से चेक कर लेना है। क्लियर। चलिए ठीक है। हाँ,
और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमेशा चेक करना है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो टोटल 4 पॉइंट यही बतला रहे हैं, ठीक है। और एक 5वां पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सिखाएंगे। पहले ये 4 से 5 पॉइंट लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, देख रहे हैं ना क्यों इंटरेस्टिंग बन रहा है ना, क्योंकि ये पल पल आपको धोखा देने को तैयार है, बशर्ते आप इसको क्या करें, विश्वास में ले लें। तो जैसे ही ये सीधे कह रहा है क्या कि अगर आप इससे प्रेम से ना जुड़े तो आपको तो ऐसे ही लात मार के भगा देगा। सीधा बात इसका कहना कि बाबू देखो तुम छोटी छोटी बातों पर अगर नहीं ध्यान दोगे तो तुमको तो हम ऐसे ही लात मार देंगे, ठीक। तो लेकिन हम आपको लात मारने से बचाने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है निकल के कि डू नॉट कैंसल the any term in trigonometric is cancel the any term in trigonometric equation। पहला क्लियर है। दूसरा अवॉइड स्क्वायरिंग द टर्म, स्क्वायर करने से बचना है, लिखिएगा अवॉइड स्क्वायरिंग द टर्म। ये सब बताया ना, स्क्वायर करने से रूट बढ़ जाता है, अवॉइड स्क्वायरिंग द टर्म, और कैंसल करने से रूट घट जाता है। तीसरा बी अटेंशन फॉर योर आंसर, आंसर के बी अटेंशन फॉर योर आंसर, जो आंसर आएगा उसके लिए क्या करना है, उसको क्वेश्चन में चेक करके एक पल के लिए देख लेना है कि पता चले कि आपका आंसर आ रहा है, वो क्वेश्चन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है और आप उसको आंसर बता रहे हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है जो क्वेश्चन को ही सही, क्वेश्चन पे ही अनडिफाइंड कर दे रहा है, अब आप उसको आंसर कह रहे हो। आया बात समझ में? ऐसा बहुत खूब होगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। चौथा क्या कहता है, वही इसमें लिखा हुआ है कि बी अटेंशन फॉर योर आंसर मे बी, हमने इसको लिख लिया था आप लोग के लिए कि मे बी दैट एट एनी एंगल और एट सम एंगल सम टर्म्स मे नॉट बी डिफाइंड। कि क्या कह रहा है कि जो आप आंसर लाए हो वो आंसर हो सकता है, अब वैल्यू तो एंगल का ही आता है, तो हो सकता है कि कुछ एंगल पे कुछ टर्म अनडिफाइंड हो। क्या हो? अनडिफाइंड हो। क्लियर? सही है। चौथा देखिएगा, चौथा कहता है कि चेक डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होता है। इस बात को आपको हम जब भी रेशनल नंबर पढ़ाए थे तभी से बताते आ रहे हैं, है ना, कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। क्लियर? देखना अब क्या है डिनोमिनेटर नॉट, इसको ऐसे लिख दो और सब कुछ इसमें देखना है भैया, 0 एंड इसमें ऐड कर लीजिएगा आंसर, बी अटेंशन फॉर योर आंसर एंड डोमेन ऑल्सो, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगेगा कि डोमेन ऑल्सो, डोमेन भी हो सकता है कि अनडिफाइंड, वही एक्स का वैल्यू ना, माने आंसर भी क्या हो सकता है पहले ही से। जैसे एक दो बातें होंगी, पहले बात को समझिए कि सबसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में 10x दिया हुआ है, तो आपको तो डोमेन में से हटाना पड़ेगा π/2 को, क्योंकि 90 पे 10 अनडिफाइंड होता है, समझ रहे हैं ना। तो डोमेन भी इसमें x का वैल्यू कौन कौन हटाना है ये भी एक खास बात है, तो उसीलिए हम डोमेन ऑल्सो लिखे। क्लियर? समझे? आया बात समझ में कि नहीं? अगर कहीं डिनोमिनेटर में cos x है, अभी तुरंत हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जैसे 10x है, sec x है, आप समझ पा रहे हैं कि sec 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो क्या वही कह रहा है, चाहे उसको हम आंसर के रूप में बोले या डोमेन के रूप में बोले। क्लियर है? कोई डाउट? अगर डाउट है तो 5वां नोट लिखिए, 5वां नोट से सब क्लियर हो जाएगा ना। 5वां नोट है, क्या है 5वां नोट था, कहाँ गया भैया, कि वी शुड चेक द आंसर, वी शुड चेक द
आंसर when following trigonometric function are given। ये दिया हुआ रहे, जैसे समझिएगा, जैसे कौन दिया रहे, cot x, tan x, sec x, cos x। जैसे ये पांचवा जो पॉइंट है वो देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है ना कि बाबू रे, भैया रे, ठीक ना। और तो कि जैसे ही भाई क्वेश्चन में कॉट, टैन, सेक, कॉसेक अगर ये दिखता ना, तुम सावधान हो जाओ। आहा, आंख में पसीना घुस रहा है यार, हे खुदा रहम करो। देखिएगा, हो तो हमने क्या कहा कि वी शुड चेक द आंसर व्हेन फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन, कि अगर ये दिया रहे तो आंसर को चेक कर लीजिए। देखिए दोबारा वही चीज को है ना, तीसरा नंबर है लेकिन वही पांचवा में पूरा क्लियर कर दिया है। अब देखिए आपको क्या पढ़ाए हैं पहले ये जान लीजिए। पहले देखिएगा, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पांचवा का, ठीक है, जो समझिएगा एकदम कलम कॉपी और सब छोड़ दीजिए और चुपचाप समझिएगा, मेरे से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। कि cos x बराबर 0 तो x बराबर 2n प्लस 1π/2, जहां पर n क्या होता है, इंटीजर, और sin x बराबर 0 तो x बराबर n π, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बता चुके हैं, बताया है कि नहीं मैंने, ठीक है। अब देखो पहला है, देखना कि cot x बराबर क्या है, cos x बाय sin x। देखिएगा क्या है, cot x बराबर cos बाय sin x, और दूसरा है cosec x बराबर 1 बाय sin x। अब बताइए sin x कहां पे आ गया, डिनोमिनेटर में, तो sin x को 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 कहां पे हो रहा है, sin x 0 कहां पे हो रहा है, समझिए इस बात को कि sin x 0 कहां पर हो रहा है, n π, तो n π ये दोनों रहेगा तो n π आंसर में नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, ये दोनों रहेंगे, कौन, ये दोनों cot x cosec x रहेंगे, तो समझने के लिए लिख रहे हैं, आंसर में n π नहीं आएगा। बोलिए कोई शिकायत है तो, क्यों, क्योंकि यदि अगर x के वैल्यू आप n π रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या रहेंगे, ये दोनों अगर cot x और cosec x रहेंगे, है ना, तो आंसर में n π नहीं आएगा। क्लियर। उसी तरह से दूसरा tan x और sec x, tan x बराबर क्या होता है भैया, sin x बाई cos x, और क्या है tan x के बाद क्या है sec x बराबर 1 बाई cos x, और क्योंकि तब लिखिएगा यहां से कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये ऐसे ना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए है ना, ये इसीलिए का साइन हो गया, 3 बिंदु देते हो ना भैया। ठीक, अब यहां पर cos आ गया, cos कहां 0 होता है, तो 2n प्लस 1π/2 पे। तो मतलब कि जब भी क्वेश्चन में tan और sec रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, tan और sec रहेगा, तो आंसर क्या नहीं आएगा, बोलिए। तो लिखेंगे कि डिनोमिनेटर, हम लोग कोट इसी को ना कह रहे हो, कोट करने का मतलब कि आप लोग बात या एक्सप्लेनेशन किसके आधार पर कर रहे हो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब
इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये दोनों कोटेक्स और कोसेक्स रहेंगे तो आंसर में n पाई नहीं आएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ये दोनों कौन दोनों भैया, tan x और sec x, tan x और sec x रहेंगे तो आंसर में क्या नहीं होगा, तो आंसर में चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं अब, कहेंगे अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, 2n + 1 π/2 नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलिए कोई डाउट? ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोले हम कि यदि कॉर्टेक्स और कोसेक्स रहेगा क्वेश्चन में तो n पाई आंसर नहीं आएगा, आंसर में n पाई नहीं आएगा, और यदि tan x और sec x है तो आंसर में क्या नहीं आएगा, बोलिए, आंसर में 2n + 1 π/2 नहीं आएगा। अगला एक क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, जो चाहेगा उसको, जो जिसको मन है वो नोट भी कर सकता है, और जिसका ना मन है वो यहां देखेगा। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा पीछे आप लोग भुला गए होंगे ना, उसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिएगा, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉलोइंग, फाइंड द रेंज ऑफ, ये पहला ऐसे डायरेक्ट लिखो, y बराबर tan x इंटू क्या होगा, cos x, दूसरा cot x इंटू sin x। ये पहला बार तो करवा चुके हैं, दूसरा बार बता रहे हैं, और ऐसा ही हम पढ़ाएंगे कि जहां देखेंगे कि एक अच्छा जरूरत पड़ रहा है तो आपको तुरंत रिवीजन करवा देंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है, समझिएगा, हम लोग जानते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम लोग जानते हैं, पहला सॉल्यूशन हम समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अगर ये नोट कर ली हो तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ना, इसको भंग कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसमें नोट मत करते रहो। अब यहां पर आओ, समझो हम क्या जानते हो। देखो पहला बात क्या जानते हो, पहला कौन हो जाएगा, sin x। देखना कि पहला sin x -1 और sin x 1, ठीक है। तो sin x 1 कब होता है, sin x 1 कब होता है, जब x 90 होगा, ये बताया है ना। देखो कि sin x 1 कब होगा, जब x क्या होगा, 4n + 1 π/2, ठीक है, जहां पर n क्या होता है, इंटीजर। और sin x -1 कब होता है, जब x क्या होता है, 4n - 1 π/2, 4n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताइए कोई दिक्कत है तो ये सोच लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ये देख लीजिए, ये 90 है, 450 है, फिर कितना है, 810 डिग्री है, तो वो इस रीजन में आ गया। तो sin 90 1, sin 450 1, sin, अब ये देखिए sin 270 -1, sin -90 -1, है ना, तो वो वाला एंगल इसमें आएगा। क्लियर, n की जगह वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। अब देखिएगा उसी तरह से ये बात समझ रहे हैं, क्लियर। अब देखिएगा, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, पहला का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए पहला, ये देखिए जानकारी हो गया आपको, वैसे तो बता चुके हैं लेकिन अभी बच्चा लोग को नहीं याद रहेगा कुछ को, इसलिए लिख दे रहे हैं। देखो बात को समझो कि y बराबर क्या है भैया, tan x क्या होता है, sin x / cos x इंटू cos x, ठीक है। तो तुम इसको, कोई बोलेगा सर हम इसको काट देंगे, नहीं काट सकते हो तुम। कब काटेगा, जब बगल में लिखेगा कि cos x ≠ 0, ठीक है। क्या, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सर आप ऐसा क्यों लिखे, उसका रीजन बता दे रहे हैं तुमको कि 5/0 गुना 0, क्या ये 0 होगा, जब ये अनडिफाइंड है और ये भी क्या है, अनडिफाइंड है। तो आपको पता, या आज के बाद याद रखिएगा कि 0, कोई बच्चा बोलेगा सर ये 0/0 होगा, तो ये भी तो अनडिफाइंड हो गया। 0 में कोई भी संख्या से गुना कर देंगे, ऐसा
कोई भी संख्या से गुना कर देंगे तो वो तो जीरो ही आएगा। ये गलत बात नहीं है कि 0 इंटू 1 भी जीरो, 0 इंटू 2 भी जीरो। लेकिन क्या होता है, किसी भी डिवीजन का, किसी भी मतलब कि डिवीजन प्रोसेस का क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होता है। 5 को 4 से भागा दो तो 2 वैल्यू आता है कि एक ही वैल्यू आता है, तो इसका भी एक ही वैल्यू आना चाहिए था। लेकिन ये तो गलत हो रहा है ना कि 0 में 5 से भी गुना करेगा तब भी जीरो, 0 में 2 से भी गुना करेगा तो भी जीरो, मैंने क्या, अरे भैया 5/2 बराबर मान लीजिए कि x है तो 2x बराबर 5 लिखते हो, तो 2 गुना x बराबर 5। तो डिवीजन प्रोसेस क्या हो गया, 2 में कितना गुना करें ताकि 5 हो जाए। x का वैल्यू कितना है, 5/2। यही ना तुम कर रहे हो कि 2 में 5/2 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि 0 में कितना गुना करोगे ताकि 0 आ जाएगा। तुमको पता है कि डिवीजन प्रोसेस कैसा है, कि यूनिक प्रोसेस है ना, कि अगर 5 में 4 से भागा दे देंगे, 6 में 2 से भागा दे देंगे, 8 में 5 से भागा दे देंगे, तो क्या आएगा, एक यूनिक वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन यहां पर यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा, इसलिए क्या है, अनडिफाइंड। हम कह रहे हैं अभी पता होना चाहिए ये अनडिफाइंड है, ठीक है, ये अपरिभाषित है। कैसे अपरिभाषित है इसका बताने का बहुत सारा रीजन है, हम एक रीजन बतला रहे हैं, क्या कि 0 में कोई भी संख्या से गुना करोगे तो भी क्या होगा, 0। अब इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अब ये बात समझ में आ गया कि अब ये दोनों को हम कट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तब इसको कट कर सकते हैं, देखिए समझिए इस सब बात को, छोटा छोटा बात को, इसको कट कर सकते हैं लेकिन आप इसको कट नहीं कर सकते हो, ऐसे आया वो समझ में, ठीक है, क्लियर है। ये सब बात मिटा रहे हैं, ये सब नोट में नहीं लिखना है। ये जो बच्चा मेरा लेक्चर करेगा उसके पास भी तो अपना होना चाहिए, ठीक है। cos x नॉट इक्वल टू 0, तो अब देख लीजिए कि cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि cos x 0 होता कहाँ है। cos x कहाँ 0 होता है, कोई बताएगा। cos x 0 होता है x बराबर 2n + 1π/2। कहां पर, 2n + 1π/2, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझिएगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, समझिए कि ये क्या है कि 1π/2, ये समझिए 3π/2, 5π/2, है ना, -π/2 एंड सो ऑन। ये बात समझ लीजिए, बस इतना सही काफी है। अब देखिए साइन cos 90 0 नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x का वैल्यू ये सब तो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। x का वैल्यू कौन नहीं ले सकते हो, 90 नहीं ले सकते हो, लेकिन साइन 90 देखिए, तो y का रेंज निकालना है, किसका, y का, तो y बराबर क्या हो गया, साइन x, ठीक है। आप 90 नहीं ले सकते हो, इसका मतलब अब साइन x का रेंज क्या होता है बताइए, साइन x का रेंज क्या होता है, ये होता है << 1 और ये -1। आप 90 नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अनुसार, क्योंकि cos x 0 नहीं होता है, क्योंकि 90 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। समझिए कि 90 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। दोबारा समझा रहे हैं, इसका मतलब कि 90 आप नहीं ले सकते हो, लेकिन वहीं पे साइन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, वहीं पे साइन 1 हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ऊपर तो 1 हो रहा है लेकिन नीचे 0 हो जा रहा है ना। अगर 90 ले लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या है, ये गलत है, इसको हटा लेंगे। अब समझ में, अब -90, तो cos -90 0 है, cos -90 0 है, और साइन -90 क्या है, यहां पर देखिए साइन -90 क्या होगा, -1, लेकिन डिनोमिनेटर cos -90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम -90 भी नहीं ले सकते हैं। मतलब कि साइन कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। साइन x नॉट इक्वल टू -1, साइन थीटा का वैल्यू कभी -1 यहां पर नहीं होगा, इसलिए साइन -1 को, तो ये हो गया आंसर आपका। देख रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू रे भैया बता दो कि इसका रेंज क्या है, तो तुम क्या बोलेगा, -1 से 1। लेकिन tan x इंटू cos x ये भी sin x के ही इक्वल है, लेकिन इसका रेंज -1 से 1 नहीं हो, माइनस इक्वल टू का साइन यहां से हटाना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा सवाल समझिएगा, दूसरा सवाल बता रहे हैं। दूसरा, ये सॉल्यूशन 1 था और सॉल्यूशन 2,
ठीक है। सॉल्यूशन 2 क्या कहता है सो समझिए। सॉल्यूशन 2 क्या है कि y बराबर क्या है, cos x बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स। फिर से हम लोग साइन एक्स को काट नहीं सकते। कब कट करेंगे, जब बगल में लिख देंगे अपने से, अपने से ही ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि y बराबर cos x, देखिएगा साइन एक्स इंटू, ऐसे ऐसे कट कर देंगे और बगल में लिख देंगे साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये आदत आएगा ना आप में, तुम लोग कसम खाओ कि जब भी डिनोमिनेटर 0 देख लेंगे कि ऊपर नीचे सेम है, और वो चीज यहां से एक बात और निकल के आ रहा है कि अच्छा अगर डिनोमिनेटरवा में कोई है, अगर वही न्यूमरेटरवा में आ गया तो हम ध्यान देंगे कि वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो आंसर में x का वैल्यू कौन कौन नहीं होगा, जहां पर साइन 0 हो रहा होगा, जहां पर साइन 0 हो रहा होगा, समझिए बात को, जहां पर साइन 0 हो रहा होगा। साइन कहां 0 होता है बताइए तो, साइन होता कहां है, साइन x 0 होता है कितना पर बोलिए, पाई 2 पाई माइनस पाई और 3 पाई एन पाई ना, x बराबर एन पाई लेते हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, तो कुछ भी ले लेंगे, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक, बस काफी है इतना। हाँ अब देखिए तो y बराबर क्या हो गया, इसको मिटा रहे हैं ना, मिटाए इसको, जल्दी करो, नोट करो इसको, वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका लिख लेना तब आगे बढ़ना। अब बात को समझो, क्या कह रहे हैं अब हम समझा रहे हैं, ये बात को समझिए। हमने क्या कहा कि साइन एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 कब होगा, जब x बराबर n पाई होगा, x और x का वैल्यू क्या क्या होगा, माइनस पाई माइनस 2 पाई और पाई 0 पर तो होगा ही 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गया। अब बात को समझिए, कि समझिएगा क्या कहता है कि y बराबर cos x का, y बराबर सोल्व क्या आया है cos x का भी रेंज क्या होता है, -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। तो आपको पता है कि cos 2 पाई का मान 1 होता है, cos 2 पाई का मान 1 होता है, लेकिन x बराबर जैसे ही आप 2 पाई ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। मतलब कि अगर आप x बराबर 2 पाई नहीं ले सकते, इसका मतलब cos का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 2 पाई पे ऊपर न्यूमरेटर 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0। तो cos x का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। अब आप समझ में देख रहे हैं डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 का कितना बड़ा यूज है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां फिर से कि cos x का वैल्यू 2 पाई पे, x बराबर 2 पाई पे cos 2 पाई 1 है, लेकिन sin 2 पाई 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1/0। x बराबर 2 पाई ले लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा और sin 2 पाई 0 हो जाएगा, तो 1/0 जो कि अपरिभाषित है, इसलिए cos का मान 1 नहीं होगा, है ना, क्योंकि x बराबर आप 2 पाई नहीं ले सकते ना, इसलिए cos का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो ये हटा देंगे, ठीक है। अब बात को समझिएगा, x बराबर पाई ले लीजिए, क्या ले लेंगे, x बराबर पाई। तो पाई पर इस बात को समझिए कि पाई पर समझिएगा कि पाई पर साइन का वैल्यू 0 है, लेकिन cos का वैल्यू क्या है, cos पाई -1, cos पाई -1 और साइन पाई 0। बताइए कि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, ऊपर -1, तो x का वैल्यू कभी भी पाई नहीं होगा, मतलब cos का वैल्यू कभी -1 नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? या ऐसे भी आप अगर थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, थोड़ा और समझदारी बढ़ जाएगा आपका, तब आप वहां से कह पाएंगे क्या कि x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हम, x का वैल्यू, देखिए यहां पर क्या कहने जा रहे हैं, आप समझ गए होंगे आप लोग सब कुछ, लेकिन अब जो नया बोलने जा रहे हैं कि x का वैल्यू यदि आप 2n पाई लेते हो, क्या लेते हो 2n पाई, तो जिसपे cos का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए अब हम दो तरह से डिस्कार्ड कर रहे हैं
कि x बराबर 2n पाई लेते हो तो cos का वैल्यू 1, 2n पाई में कौन कौन आएगा, 2 पाई 0 -2 पाई -4 पाई 6 पाई, तो 1 नहीं होगा। और जब आप x बराबर 2n प्लस 1 पाई लोगे, क्या लोगे, x बराबर 2n प्लस 1 पाई, उसमें कौन कौन आएगा, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आ जाएगा, फिर पाई में से एक में से 2 गया -1, तो माइनस पाई नहीं हो, माइनस पाई होगा, -3 पाई होगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि x बराबर 2n प्लस 1 पाई के लिए cos का वैल्यू क्या है, -1, लेकिन साइन क्या है, 0, इसलिए -1 भी नहीं होगा। ये हो गया मैच्योर्ड बात। अब तो हम आपको बस यूं ही समझा दिए कि देखो बाबू, cos का वैल्यू तो 2 पाई पे 1 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब cos का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि जब cos का वैल्यू 1 हो रहा है तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और cos का वैल्यू यदि -1 है तब भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तब भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन था, वही आपका क्वेश्चन है कि sin x इंटू कॉस एक्स बराबर cos x। सोल्व कीजिए, बताए हैं आप लोग को, ठीक है। sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या करना है, कैंसल तो करना नहीं है। बहुत बहुत जोर से प्यास लगता है, गर्मी है हो। चलो कोई बात। देखो इधर कैसे सॉल्व करेगा, देखो समझना। देखो जो बच्चा को सीख जाएगा तो फिर तो तुम लोग बना ही लेगा, ठीक है, लेकिन अभी सीखना बहुत जरूरी है। कैंसल नहीं करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, लिखेंगे sin x और इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1, कॉस एक्स। ये देखो यही सब है एलिमेंट्री इक्वेशन, सम एलिमेंट्री इक्वेशन। हम लोग एलिमेंट्री इक्वेशन में अब ढूंढ, ये क्या हो गया, 0। अब देखना, तो cos x बराबर 0, sin x बराबर 1, तो कब 0 होता है, x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये 1 कब होता है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए आंसर। इसका और इसका यूनियन आपको पता है, ये बात को पहले समझ लीजिए। इसी का 2 पार्ट है, एक 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और इसी का है 4n माइनस 1 पाई बाई 2, कभी बताए होंगे, ठीक है। इसका 2 पार्ट, नहीं बुझाता है तो देखो ऐसे, इसमें कौन कौन ऑड आएगा, देखो इसमें 1 5 9 13 वाला आएगा, इसी में से -3 घटा दो, ये वाला ऑड इसमें इंटीजर आ जाएगा। और इसमें देखो कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जो इसमें छूट गया, कौन कौन छूट गया, 3 7 11 15, और इसमें से 4 घटा दो, 3 में से 4 जाएगा -1। ये देखो ये सब भी क्या है, ऑड इंटीजर। ये दोनों मिला करके कंप्लीट ऑड इंटीजर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका 2 पार्ट होगा, ये तो यहां पर है, ये है, ठीक है। तो इसको अलग से 2 बार लिखने का जरूरत है। तुम आंसर में क्या लिख दो, देखो आंसर, यही सब छोटा छोटा चीज से सीखो कि आंसर कैसे लिखना है। इसमें क्या है, ये तो मौजूद है, इसमें तो ये मौजूद है ना, है तो यही वाला लिख दे। ऐसे तुम क्या लिखते कि x बराबर ये वाला आंसर सर, और x वाला ये वाला आंसर। लेकिन ये वाला पार्ट है, इसमें तो मौजूद है, ये क्या है, ये पूरे ऑड है ना, क्योंकि 2n के जगह पर देखो, सब जगह n इंटीजर, जहां पर n क्या है, सभी के लिए n क्या है, इंटीजर, ठीक है। ठीक। अरे यार खाना खा के आप लोग को पढ़ा देते हैं तो कभी कभी हिचकी वगैरह आने लगता है। चलो कोई बात, ठीक है। अब देखो तो क्या हो गया, कहाँ गया कि ये वाला क्या है, इसमें शामिल ही है। क्यों, क्योंकि देखो ये है, ये 1 3 5 7, n की जगह रखेगा ना तो ये होगा 7, मतलब कि पाई बाई 2 का, ये ऐसे छोड़ो, ये भी हटा दो, पाई बाई 2 भी हटा देते हैं। यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि ये इसी का पार्ट, ठीक है। ये पाई बाई 2 रहने दो, थोड़ा सुंदर भी लग रहा है, काहे हटा देते हैं पाई बाई 2, ठीक है,
थोड़ा ज़्यादा क्लियर है ना, कि तुमको दिख रहा है कि 2 से ये कभी कटेगा नहीं, ठीक है ना। ये तो हर बार तुम लोग का है कि बहुत जल्दी एक ही चीज़ हर जगह अप्लाई करने लगते हो ना, तो इसीलिए हाँ। और ये बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका कि जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए, और कोई तरीका नहीं। जो आप सोच रहे हो सब गलत तरीका। पहली बात, सीधा बात, जैसे हम पढ़ाते हैं वो सबसे अच्छा तरीका, जैसे हम सोचवाते हैं वही सबसे बेस्ट तरीका। क्यों? क्योंकि आप मेरे से ट्रेंड हो रहे हो तो पहले ट्रेंड हो जाओ, फिर अपना अपना तुम भी चाहोगे तो ट्रिक लगा सकते हो। तुम भी 10 साल मैथमेटिक्स पढ़ो मन लगा के, तुम भी टीचर बन जाओगे, तुम भी एक फैकल्टी बन जाओगे। लगातार 10 साल पढ़ो मैथ, लगातार 10 साल से मैथ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। खाली मैथे पढ़ते ही और कुछ नहीं पढ़ते, आए बस तो आप लोग को पढ़ाने के लिए। ओके, कहाँ गया भैया? लेकिन मैथ ऐसा नहीं है, कोई सोचेगा कि अब हम सर 10वां से 10th से पहले ही पढ़ना शुरू कर दें तब तो आपसे भी तो ऐसा नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, ये सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, इससे आपका दिमाग खुलता है, कॉमन सेंस डेवलप होता है, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि आपको लगता होगा अगर 10th में इतना सारा चैप्टर है, फिर 12th में आइएगा तो अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इंग्लिश में है, फिर उसमें भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, कहाँ गया? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये 4n प्लस 1π/2। तो इसका 2 पार्ट, ये ऑलरेडी शामिल है, तो ये ऑलरेडी इसमें है ना। देखो ना कौन कौन है, -3 1 5 9, इसमें -3 नहीं आया, -3 1 5 9, ठीक है। तो ये तो यही वाला इसी का मल्टीपल अब π/2 होगा, ये इसमें तो मौजूद ही है। तो इसका सिर्फ आंसर क्या लिख देंगे, यही आंसर, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल समझ रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत है तो। अब एक अच्छा सवाल उठा लें जो तुम लोग का मुंह बंद कर दे थोड़ा देर के लिए। चलो तभी, और अभी एक आध क्वेश्चन और करवाएंगे। चलिए देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि क्या हम कहने जा रहे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन है, कहता है एक अच्छा क्वेश्चन उठा लें, अच्छा क्वेश्चन उठाएं। चौथा, लो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लेते हैं तुम लोग से कि tan x इंटू sin x इंटू cos x बराबर 0। सोल्व करो इसको, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा क्या हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा, sin x बाई cos x इंटू sin x इंटू cos x, cos x से खत्म, ये 0। तो sin स्क्वायर x बराबर 0, मतलब sin x बराबर 0, तो x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आंसर। क्या दिखा, अरे ये सब साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसमें क्या दिमाग लगाना है ना। चलिए अब कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, 1 2 2 1 3, 3 है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है आप लोग को बताना। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है, पहले हम ही सोल्व करते हैं। देखिए देखना, एक बात तुम लोग नोट कर लेना, ठीक ना। पहली बात, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है ना कि सोल्व tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x बराबर tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। इसको सोल्व करना, ये एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है। बोलो कोई क्या दिक्कत, ये एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है, सही है, समझिएगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो ये आप लोग याद कीजिए
कि कंडीशनल आइडेंटिटी में, कंडीशन कौन सी आइडेंटिटी में, कंडीशनल आइडेंटिटी में हम क्या पढ़ाए थे, याद है किसी को? सब तो तुम लोग भूल गया होगा है? कि क्या बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 180 डिग्री होता है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या होता है, tan a इंटू tan b इंटू tan c। वही ना बताए थे। चलिए उससे पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा, देखिए कि जो साइन n पाई होता है ना, n पाई माइनस थीटा, ठीक है, छोड़िए ये बात को हटाइए, ठीक है। अब देखो वहां पर हम कहीं एक जगह जरूर ये बात बताए हैं, कहीं तो ये बात जरूर बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर a प्लस, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, ये तब भी सही होता है, कहीं तो हम पढ़ाए हैं, हमको याद है, ठीक है, ये पढ़ाए हैं आप लोग को जब हम ये 3 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता रहे थे ना, जैसे साइन a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, वहां पर हम जरूर बताए होंगे, वहीं पर हम बताएं, ठीक है ना। जैसे देखिए tan क्या होता है फॉर्मूला, कि tan a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है tan, क्या होता है भैया, क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस कुछ होता है, नीचे कुछ होता है, ठीक है। तुम क्या करेगा, इसको जीरो कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो भी करोगे तब भी ये क्या होगा, तब भी इतना बराबर जीरो, क्योंकि LHS क्या कर दिया तुम देखो यहाँ पर क्या कर दिए, पाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। tan क्या होगा, tan a प्लस क्यों, tan पाई जीरो, tan पाई जीरो था तो ये तो तब ये सही हो गया, माना इतना बराबर जीरो, ये गुना में है सब, तो इतना बराबर जीरो करेगा, यही नहीं करोगे, LHS जीरो, तो तुम फिर यहां पर लिखेगा यहाँ जीरो और फिर इतना बराबर जीरो, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a गुना tan b गुना tan c, तो माइनस है तो इधर से क्या हो जाएगा, प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a गुना tan b इंटू tan c, ठीक है। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a गुना tan b इंटू tan c, ये हो गया, ये प्लस वाला यहां पर, तो ये तो आ गया, फिर देखो क्लियर है। चलो अच्छा, या रुक जाओ हम भी प्रूफ कर देते हैं, चलो तो tan देखना इतना बराबर पाई तो इधर जीरो, तो tan a प्लस tan b प्लस, देखो ध्यान से कहीं पर कुछ करना ही नहीं, माइनस tan a गुना tan b गुना tan c। देखना हम क्या इसका कुछ फार्मूला लिखे थे, ये तुम लोग को समझने का जरूरत नहीं, बस हाँ देखो क्या होता क्या समझाना चाहते हैं तुम, बस ये फार्मूला दिखाए थे ना, लिखवाए भी हैं हम शुरू में, ठीक ना, शुरू के लेक्चर में। तो देखो ये वाला क्या हो गया, अब देखो तो ये वाला क्या हो गया, इधर जीरो, तो ये जो माइनस है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया ये वाला, ठीक है। चलो अब जब तुम दूसरा पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, कि जब n पाई ले लोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर तुम क्या ले लिए, n पाई, तो tan n पाई भी क्या होता है, जीरो। tan किसी भी पाई के मल्टीपल पे जीरो होता है, किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पे n की जगह कोई भी इंटीजर रख दो, पाई के बदले पाई के बगल में कोई भी माइनस पाई, tan माइनस पाई जीरो, tan माइनस 2 पाई जीरो, tan 2 पाई, tan 50 पाई सब जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये सही होगा, तो वही कहता है समझ लीजिएगा। तो ये तब भी ट्रू होता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c। ऐसे तो इसका बहुत सोल्व करने का तरीका कितना बताएं, है ना, इसलिए कहते हैं कि तुम मिलो तो सही, फिर देखो मैथमेटिक्स होता क्या है, ठीक है। कितना मेथड बताएं, अभी बोलिएगा तो अभी एक मेथड आओ तुम लोग बताते हैं। चलो कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा को सोल्व करना, तो लो a प्लस बी प्लस सी बराबर n पाई है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, n पाई माइनस सी, दोनों तरफ tan लगा देगा, क्या हो जाएगा, देखो
टेन लगा देगा तो एन पाई माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो टेन ए प्लस टेन बी ये हो जाएगा फॉर्मूला भैया, टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला नहीं आता है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन एन पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन सी। देखो इसको गुना करेगा तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं ना, जनरल सॉल्यूशन जनरली सोल्व कर रहे हैं, तो ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। को बोलेगा ना सर बच्चा क्योंकि एन की जगह वन रखेगा, तो इसी का ना स्पेशल केस है ये कि एन की जगह वन रख दो तो ये आ जाएगा, और एन की जगह टू रख देंगे तो फिर अलग अलग आते जाएगा, इसीलिए हमने क्या मान लिया, एन पाई मान लिया, ठीक। अब देखिएगा तो क्या होगा, तो यहां से क्या बात समझ में आया कि ए की जगह पर कितना है x, b की जगह पर कितना है 2x, c की जगह पर कितना है 3x, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है n पाई, x का ही वैल्यू निकालना रहता है ना, तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर n पाई, तो 6x, 3 दूना 6 1, 3 दू 5 और 1 6 ना हो n पाई, x बराबर n पाई बाई 6, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोले कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? अभी देखिए इसमें क्या सिखा रहे हैं कि जो आंसर आप लाए हैं ना उसको एक बार देख तो लीजिए कि कहीं उसको तो वो अनसेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो n की जगह 3 रख दो, यहां पर n की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखिएगा अब वैल्यू रख रहे हैं हम, क्या रख रहे हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, n की जगह 1 रख रहे हैं 1, तो पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 n की जगह इंटीजर रख सकते हैं, ये सब इंटीजर रख रहे हैं ना, 4 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या पता चल गया, ओके, और x 0 से पाई भी लेना है भाई, 0 से पाई ना, एंगल क्या लेना है, 0 से पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जो 0 से पाई होगा वही आंसर लेंगे, ठीक। दूसरा पाई बाय 6 है। अब देखो तो निगेटिव वाला तो क्या करेंगे, जैसे या x बराबर क्या होगा, माइनस पाई बाय 6, माइनस 2 पाई बाय 6, निगेटिव इंटीजर भी तो ले सकते हैं ना, और माइनस 3 पाई बाय 6, माइनस 4 पाई बाय 6, माइनस 5 पाई बाय 6, यही होगा, चाहे तो निगेटिव वाला होगा या तो पॉजिटिव। n का वैल्यू जब निगेटिव रखेंगे तो ये, और n की जगह 0 रख देगा तो 0 भी लो, 0 पर क्लोज है ना, चलो सही है। हाँ देखिएगा, ओके चलो अब देखिए तो कौन, ये तो निगेटिव वाला तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 0 से आप पीछे नहीं जा सकते, यही कह रहा है कि x निगेटिव एंगल आप नहीं ले सकते, मतलब ये तो नहीं लेंगे, क्लियर? बोलिए, क्योंकि ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर, सब मिला के ना होगा, ठीक है। निगेटिव वाला यहाँ, पॉजिटिव वाला यहाँ। अब निगेटिव वाला क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि देखो 0 से पाई ही लेना, तो 0 से पी पहले ना निगेटिव होता है, तो ये नहीं लोगे, है ना, पक्का। बच गया पॉजिटिव वाला। अब पॉजिटिव वाला तो इसको तो मिटा देते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना है। अब देखो लिखो क्या होगा इसका, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, और ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6, छोटा है, और यहां पर आएगा 6 पाई बाय 6, इससे आगे आप जा नहीं सकते, इससे आगे आप जा नहीं सकते, तो आंसर इन्हीं में से कोई होगा, कौन? और एक 0 को छोड़ ले, 0 को छोड़ देते, तो 0 पाई बाय 6, देखो पाई बाय 6 रखेगा तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि x देखो यहाँ 2 से गुना, नहीं ये वाला ये अनडिफाइंड है ना, क्योंकि इसमें 3 से गुना कर दो ना, यहाँ 3 से भागा देगा तो 3 दूना 6, tan 90 अनडिफाइंड, tan 90 अनडिफाइंड, मतलब ये गलत। पाई बाय 3, पाई बाय 3 कौन होगा भैया, पाई बाय 3 से कोई दिक्कत नहीं किसी को,
किसी को कुछ दिक्कत नहीं। यहां गया π/2, π/2 पर किसको दिक्कत है? इसको दिक्कत है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। फिर क्या हो गया, कौन बच गया, कौन बच गया? 2π/3, 2π/3 से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5π/6, 5π/6 पे कौन कौन किसको दिक्कत हो जाएगा? 3x को, क्योंकि 3 दूना 6 से काट देगा, तो 5π/2। अरे नहीं समझ रहे, देखो मान लो कि तुम रख दिया वहां पर x बराबर 5π/6, ठीक है, तो तुम 2x बराबर क्या होगा? 5π/6 गुना 2, इधर 2 से गुना किया था, या 3 से, 3 है ना, 3x से गुना करेगा था, 3 दूना 6, तब 5π/2। 3x का मान कितना आ गया? 5π/2, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल। और tan को 90 का ऑड मल्टीपल मंजूर नहीं है, वो बर्दाश्त ही नहीं करता। वो क्या बोलता है कि हम अपरिभाषित हैं। tan कहां पर? π/2 के ऑड मल्टीपल पर, इसलिए यह नहीं हो सकता, तो इसलिए 5π/6 नहीं हो सकता। पाई हो सकता है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हर जगह डिफाइंड। तो कौन कौन नहीं होगा? π/6 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, फिर कौन कौन नहीं होगा? फिर 5π/6 नहीं होगा। आंसर कौन कौन आया? 0। आंसर क्या है? x बराबर 0, π/3, फिर क्या है? 2π/3 एंड पाई, ये आंसर। ये समझ में आ गया? ये किसका एग्जाम्पल दिए हैं कि जो आंसर लाओगे तुम, उसको भी तुम आंसर नहीं है, वो आंसर को चेक करना होता है इसमें, ठीक है, कि क्या जो हम आंसर लाए हैं वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पता चले कि क्वेश्चन को ही अनडिफाइंड कर दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर है कि π/6 पर, π/6 पर x बराबर π/6 ले लेंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? π/6, ये देखिएगा π/2, तो 3x बराबर 90 आ गया, जो कि tan को मंजूर नहीं, गलत, इसलिए π/6 हट गया। यार सबको क्या हो जा रहा है? तो प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके कारण थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और 1 मिनट रुक जाइए, अभी टेक्निकल इशू ख़त्म नहीं हुआ। ये नौटंकी जो है ना,
तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे? कुछ टेक्निकल इशू आ गया था भाई। अरे यार, कितना परेशानी होती है आप लोग को कि संघर्ष करने में। आप लोग को अभी पढ़ने को कहा जाता है तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ा कीजिए, ठीक है। बहुत आगे जीवन में संघर्ष है भाई, जिंदगी बहुत ही बुरा संघर्ष। और चलिए, लेकिन मज़ा है उसी में। चलिए ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपको क्या पता चला? कहाँ गया भाई मार्कर? हाँ ठीक है, कि ये सब कौन कौन नए आंसर में आएगा? x नॉट इक्वल्स टू π/6। तो आप बल्कि लिख भी सकते हैं बगल में 0 π/6 π/6 π/2 फॉर tan इज tan x। क्या tan x के लिए ये नहीं डिफाइन होगा, tan 3x ये नहीं, tan 3x ये नहीं, tan x ये, ठीक है। tan x और जीरो काहे लिख रहे हैं? जीरो तो आंसर में आएगा ही, ठीक है। π/6 π/2 एंड 5π/6, ठीक है। तो आंसर में क्या हो गया? π/3 2π/3 π/3 2π/3 पाई। जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो से क्या दिक्कत सबको? जीरो LHS इक्वल टू RHS, ठीक तो है। x बराबर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए भैया? अच्छा, एकदम होना चाहिए। जीरो से पाई बोला है तो n इंटीजर ले सकते हैं, तो n जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। जीरो भी आंसर में आएगा ना, इसमें जीरो आंसर नहीं था इसीलिए हम कंफ्यूज कर गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही मजेदार सवाल था ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कुछ नहीं था, जो आप कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़े हैं उसी पे था। अभी जो सवाल आने वाला है वो है बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आकर दिल से गुजर जाना है। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है, कहता है सोल्व 2 cot 2x माइनस 3 cot 3x बराबर tan 2x। इसको सोल्व करना, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है, जरा सा भी इसमें दिक्कत नहीं है। ला 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 ला। देखिएगा कैसे सोल्व कीजिएगा। कहता है सोल्व करना, क्या करेंगे कि देखिए, सोल्व तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो तरीका, एक बेस्ट तरीका क्या रहेगा वो देखिए क्या करते हैं, ठीक है ना। सोल्व तो हम लोग क्या करेंगे, cos 2x बाई साइन 2x, cos 2x बाई साइन 2x कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि 2 cot 2x है माइनस 3 cot 3x है। अब तुमको देख रहा है कि यहाँ cos बाई साइन करेंगे, cos 3 थीटा बाई cos 3x बाई साइन x है। अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ 3 रहता तब 3 कॉमन हो जाता, अगर यहाँ 3 रहता तो कॉमन हो जाता, और cot 2x माइनस cot 3x, इस पे cos 2x बाई साइन 2x हो जाता, ये cos 3x बाई साइन 3x हो जाता, और इसको एलसीएम ले लेता तो ऊपर एक फॉर्मूला आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, तो दिक्कत है, तो इसको 3 बना दो। क्या करते हैं, इधर जोड़ देते हैं, tan 2x प्लस cot 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस तरफ भी cot 2x, तो ये कितना हो गया, 3 cot 2x माइनस 3 cot 3x बराबर tan 2x प्लस cot 2x। क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन ले लो, तो cot 2x और माइनस cot 3x। अब मामला कुछ साफ दिख रहा है,
सब ऐसे तो cot tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है 2 cosec 2 थीटा, बताया है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर cos बाई साइन में चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगेगा। इधर cos थीटा बाई साइन थीटा कर रहे हैं, उधर नहीं करेंगे, तो ये तो ठीक ना है। ये सवाल के साथ थोड़ी सी क्या है वो क्या कहते हैं हम, अरे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स साइन 2x बाई cos 2x और cos 2x बाई साइन 2x। ठीक है, क्या करो इसको एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 2x और माइनस साइन 2x इंटू कॉस 3x और बाई साइन 2x इंटू साइन 3x। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। देखिए सोल्व करने आना चाहिए ना, तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा cos 2x इंटू साइन 2x, यही हो जाएगा, ये 2 cosec 4x हो जाएगा, है ना। खैर तो ये हो जाएगा कितना 3 बाई साइन 2x इंटू साइन 3x और ये हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा भैया क्या गड़बड़ कर दिए हाँ 1 बाई cos 2x इंटू साइन 2x। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो तो क्या होगा, मामला है क्या है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल देखिएगा ध्यान से, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 2x हाँ ठीक है साइन 2x बाई साइन 3x। रेसिप्रोकल क्या करें, रेसिप्रोकल कर दीजिए ऐसे, इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको तो साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन 2x इंटू साइन 3x बराबर ये गुना 1 और इंटू 3, या साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू 1 और 3 इंटू कॉस 2x इंटू साइन 2x। ठीक है, अब गुना कर दीजिए तो क्या हो जाए, कॉमन ले लीजिएगा, इसको घटा दीजिए, ये बराबर है तो इसको आ जाएगा साइन 2। देखिए ये इसमें थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, तो आप लोग को भी लेंदी सवाल अभी तक नहीं बताए हैं, तो एक लेंदी मिल जा रहा है बराबर 0। साइन 2x कॉमन ले लीजिए तो साइन 3x और क्या हो गया भैया माइनस कितना हो जाएगा 3 cos 2x बराबर 0। ठीक, अब देखिए ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करना कि जो यहां पर cot 2x है, cot 2x है तो क्या होगा, देखना ध्यान से, ये देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में sin 2x है तो sin 2x कभी 0 नहीं होगा, पहली बात। sin 3x कभी 0 नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया sin 2x और sin 3x, तो ये 0 कभी नहीं होगा, यही ना है, sin 3x कभी 0 नहीं होगा, sin 2x कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब a sin 2x प्लस b cos 3x, जहां पर a 0 नहीं होगा b 0 नहीं होगा, एक ध्यान दीजिए, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा फॉर a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये कभी 0 होगा ही नहीं, ये कभी 0 होगा नहीं। तो दुनिया का कोई भी हम इंटीजर से a b कोई भी रियल नंबर ले लें 0 को छोड़ करके, जब तक इसमें 0 नहीं गुना करेंगे तो पहले 0 होगा नहीं होगा। तो वही चीज है कि यहाँ कितना है 1 इंटू साइन 3x है, और ये क्योंकि देखो ये इसको 0 होने के लिए ये 0 होना चाहिए, ये होगा ही नहीं कभी, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों का सम कभी, जब दोनों में से कोई 0 होने के लिए तैयार नहीं है तो दोनों का सम कैसे 0 हो जाएगा या डिफरेंस कैसे 0 हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कोई दो नंबर ना संख्या सोचो जो कि जीरो नहीं है, तो क्या उसका सम जीरो हो जाएगा? कभी नहीं। उसका डिफरेंस? कभी नहीं। उसका डिवीजन? कभी नहीं। कभी मल्टीप्लीकेशन? कभी नहीं। ठीक है, तो वही चीज हो गया। तो मतलब ये जीरो नहीं होगा तो साइन 2x जीरो हो जाएगा, लेकिन ये भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये भी, क्योंकि कहां है भैया, साइन 2x भी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर नोट कर लीजिए, डिनोमिनेटर में कौन कौन है देख लीजिए, साइन 2x, साइन 3x, फिर कॉस 2x। अब ये तो कभी जीरो होंगे नहीं। अब आप सॉल्यूशन किए, आप क्या किए, सॉल्यूशन किए, तो यही जीरो आ रहा है, साइन 2x बराबर जीरो, या तो ये दोनों बराबर जीरो। ये कभी पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है, इसीलिए नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। अब वो कहता है कि हम डिनोमिनेटर में, हम किस में है, डिनोमिनेटर में, इसलिए जीरो हम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब देखिए लंबा कैलकुलेशन नाम का है, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होगा। नोट कीजिए इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इसी में हमने सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या कि जो हम क्वेश्चन को सोल्व किए वो जो सॉल्यूशन आया वो जीरो के बराबर आया, और जो सॉल्यूशन जीरो के बराबर आ रहा है वो तो डिनोमिनेटर में, वो तो पहले से ही डिनोमिनेटर में मौजूद है, और लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आ रहा, और सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर का पार्ट ही क्या है, जीरो। जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होगा, और सॉल्यूशन तुम किए तो सॉल्यूशन में यही आ रहा, साइन 2x बराबर जीरो, साइन 3x माइनस 3 cos 2x बराबर जीरो, तो ये जीरो कभी नहीं, तो ये भी जीरो कभी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक हम अगला सवाल लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ, देखिए अभी समय कुछ नहीं है, बस खाली फॉर्मूला लगाए हैं। ये मत कहना सर बहुत टफ सवाल, जो अभी 5 पॉइंट लिखवाए हैं उसी पे सवाल करवा रहे हैं ना, कि फाइंड द नंबर ऑफ चलिए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, चलिए कोई बात नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स का तो ही वैल्यू निकालना है, एक्स का जितना वैल्यू आएगा, अगर इन्फिनाइट आएगा तो इन्फिनाइट कहा देंगे, अगर 2 4 5 कुछ भी आएगा तो 5 10 जितना आएगा तो गिन के बता देंगे। ठीक, तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन कहता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, 16 सेक क्यूब थीटा। अब देखिए, अब जिसको थोड़ा बहुत फार्मूला का ज्ञान है उसको वो बना लेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं अब, है ना। और क्या है, बराबर 9। तो जिसको थोड़ा बहुत फॉर्मूला का ज्ञान है वो बना लेगा, जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं बनाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो भी है, क्वेश्चन नंबर क्या भैया, सोल्व 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 10 फॉर एक्स 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये 2 पाई पे बराबर नहीं। और ये नोट करके लिख लीजिए सबसे पहले, जब ये क्वेश्चन करेंगे तब नोट लिखेंगे, अभी नहीं, अभी ये बनाइए। ठीक है, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नोट कीजिए या ट्राई कीजिए, कुछ भी फॉर्मूला लगाइए जल्दी से, सब हमसे सोल्व करवाइएगा जी। ठीक है, 16 से क्यू माइनस थीटा माइनस 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec थीटा बराबर 9 इंटरवल। ओहो, वही सोच रहे हैं कि बगल में कुछ दिया है कि नहीं, ये भी है भैया। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, अरे इससे तो आंसर लिखते वक्त खाली आपको आसानी होगा ना। माइनस पाई से पाई है तो समझिए कि कुछ फाइनाइट सोल्यूशन आने वाला है, इनफाइनाइट तो नहीं आएगा। आया वो सुन कि माने चांस है, ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट भी आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस क्या है, फाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि अभी ना देखे कि 0 से पाई में tan वाला अनडिफाइंड हो रहा था, 0 आंसर आया था, π/3 आया था, 2π/3 आया था, पाई आया था। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, देखिए आपसे होगा नहीं, आप तो जितना दिमाग है उतना, लेकिन आपको हम बताते रहे। देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही। क्या है कि 16 सेक क्यूब थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, -12 tan स्क्वायर थीटा -4 सेक थीटा -9 बराबर 0। तो कोई बात नहीं भैया, यहाँ सेक थीटा, इसको सेक थीटा में चेंज कर लेंगे ना। 16 सेक क्यूब थीटा सबको ले ले आते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 -4 सेक थीटा -9 बराबर 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 16 सेक क्यूब थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 12 -4 सेक थीटा और -9 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेगा, इसको लिख लो अच्छे से। कितना हो जाएगा भैया, 12 में से 9 हो जाएगा 3, 16 सेक क्यूब थीटा -12 सेक स्क्वायर थीटा -4 सेक थीटा और 12 में से 9 हो जाएगा 3 बराबर 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 16 टी क्यू -12 टी स्क्वायर -4t + 3 बराबर 0। कितना हो जाएगा 16 टी क्यू -12 टी स्क्वायर -4t + 3। ठीक है, अब यहां पर तुम t में कितना, t का वैल्यू 1/2 सेटिस्फाई करता है, जो कि बहुत मुश्किल है पहचानना। क्या है, बहुत ही मुश्किल है पहचानना। तो t का वैल्यू 1/2 डालोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब t बराबर 1/2 डालेंगे तो 0, इसका मतलब गुना कर देंगे तो 2t, और ये 1 आ जाएगा तो 2t - 1 बराबर 0। इसका मतलब 2t - 1 इसका फैक्टर होगा। सोचिएगा थोड़ा, हम बताए हैं क्यूबिक फैक्टर बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं। और जिसको नहीं खोपड़ी है तो वो तत्काल अभी लिख लो, फिर जैसे हम क्यूबिक की क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझा देंगे। ये 2t + 1 है, 2t - 1 है, और ये 2t + 1, 2t - 1 है और 2t + 1 है, और फिर क्या होगा 40 स्क्वायर -1 40 - 3। ओके, ऐसा करते हैं, या देखो ऐसा कर लो, यहाँ से देखो मज़ा आ जाएगा। छोड़ो, इसका एक और आसान उपाय यहाँ नज़र आ रहा है कि 4t स्क्वायर कॉमन ले लो। कितना हो जाएगा भैया, यहाँ तो 4t हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, -4t और ये -3, ऐसा लिख सकते हो। 4t - 3 40 - 3 खत्म, कॉमन ले लेगा दोनों जगह। यहाँ तो देखो 4t स्क्वायर कॉमन लेगा तो यहाँ 3 बचेगा, सिर्फ 3, यहाँ 4t, और यहाँ माइनस कॉमन करेगा तो 40 - 3, ये दोनों जगह कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा 4t - 3, और ये कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर -1 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हो 4t - 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर बराबर 0। ये 4t - 3 a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b। बताइए, ठीक है, क्या किए, यहाँ से 40 स्क्वायर कॉमन कर लिए तो 40 - 3, यहाँ से -1 कॉमन कर लिए तो 40 - 3, और ये 40 - 3 और 40 - 3 दोनों जगह है, तो ये दोनों जगह कॉमन कर लिए तो यहाँ 40 स्क्वायर बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो 2t का होल स्क्वायर, 2t के ना 2t, तो 2t इसका a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या हो जाएगा a + b इंटू a - नहीं समझ में आ रहा, आएगा भी नहीं, टेंशन मत। देखो सेक थीटा को t माने, ठीक, फिर हमको नजर आया कि अच्छा 40 - 3, अगर 40 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 40 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 40 - 3 कॉमन, 40 - 3 आ जाएगा। अब फिर ये दोनों कॉमन हो जाएगा 40 - 3 40 - 3, तो 40 - 3, और ये 40 स्क्वायर यहाँ 1 बचेगा, इसको तुम 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b इंटू a - b। तो t बराबर कितना आ गया 3/4, यहाँ से t बराबर -1/2 और यहाँ से t बराबर 1/2। ठीक है, तो सेक थीटा का मान कितना आ गया बोलो, सेक थीटा का मान आ गया 3/4, सेक थीटा का मान आ गया कितना -1/2, और सेक थीटा का मान आ गया 1/2। पलट दो तो कॉस थीटा का मान 4/3 होता है, या कॉस थीटा का मान -2, या कॉस थीटा पलट देगा तो यही ना होगा बराबर 2। बताइए, तो कॉस थीटा तो -1 से 1 होता है हमेशा,
फॉर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आप लोग जानते हैं। तो 1 से cos थीटा हमेशा छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो cos थीटा का मान 1 हो सकता है। ये सब 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, ये -1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन फिर काहे दिए सर, जब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसलिए ताकि आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, खोपड़ी मजबूत हो जाए। ठीक है, अगला सवाल, एक लास्ट सवाल है, वो इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब हम बताते हैं उसको। ठीक है, देख लेते हैं, तब तक कैमरा चेक कर लेते हैं। हो बहुत ही गड़बड़ है भैया। ठीक है, हाँ सही है। चलिए अगला लास्ट सवाल है, नोट करो जल्दी, ये क्यूबिक इक्वेशन का था। चलो 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 चलो, समझ में आ गया? वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। बस देखो यहाँ tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में चेंज किए, बाद बाकी गुना किए, 12 गुना sec स्क्वायर थीटा -12 + 12, sec थीटा को t मान लिए। यहाँ पर बल्कि लिख सकते हो बगल में कि लेट sec थीटा इक्वल्स टू t, ठीक है ना। तो sec थीटा इक्वल टू t माने, t का वैल्यू यह है, तो लिख, यहाँ से तुम लिख सकते हो कि क्या t बराबर sec थीटा, इसीलिए t का वैल्यू कितना आया है 3/4, तो sec थीटा का -1/2, sec थीटा का 1/2। चाहो तो अच्छा से ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग तो समझ ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना, वीडियो लेक्चर तो आप ही के पास है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं, यही बहाने वीडियो लेक्चर थोड़ा देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो मिलिए। चलिए अगला सवाल है, जैसे देखो अब उसको कैसे सोल्व करेगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 16 के साइन स्क्वायर 16 के कोस स्क्वायर x बराबर 10, और x का वैल्यू इस बार 0 से 2 पाई है, 2 पाई पे बराबर नहीं, ध्यान दो 2 पाई पे बराबर नहीं। ये कैसा सॉल्यूशन आपसे मांग रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या मांग रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या देखते थे कि 0 पे बराबर होता था, 2 पाई पे बराबर नहीं होता था। यही नहीं बताए थे कि सॉल्यूशन बिटवीन कहां से कहां, x 0 से 2 पाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जैसे मैं पूछूं कि sin x बराबर -1/2, तो क्या बोलिएगा, x का वैल्यू तीसरा क्वाड्रेंट में और चौथा क्वाड्रेंट में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई में sin 31/2, मतलब π/6 1/2, π/6 1/2, तो पाई में जोड़ दो और 2 पाई में से घटा दो, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। क्या बोल रहे हैं, इसलिए दोबारा सुन लो कि देखो क्या बोलते हैं कि जैसे हम सोच लेते हैं, देखो एक बार बता दे रहे हैं कि sin 30 का मान होता है ना 1/2, हम कौन सा बताए थे, पाई प्लस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड क्वाड्रेंट को, 2 पाई माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को, वही तो लिख दिए, पाई प्लस π/3 4π/3, और 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई में से π/6, अरे यार पाई प्लस π/6 7 π/6, और 2 पाई माइनस थीटा 11 π/6, ये तो ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वही 0 से 2 पाई में। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में ये काम है, ठीक है, जो कि हम लोग समझ गए। अब देख लो, समझ लो, 16 देखो कैसे करेगा, 16 sin स्क्वायर एक्स, ओहो पावर में है हो, sin स्क्वायर एक्स प्लस 16 cos स्क्वायर के लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स बराबर 10, 16 sin स्क्वायर एक्स प्लस 16/1/16 के पावर sin स्क्वायर एक्स बराबर 10, लेट 16 की पावर sin स्क्वायर एक्स बराबर t, 10 कह रहे हो t, तो t प्लस 16/t बराबर 10, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 16 बराबर 10t, तो टी स्क्वायर माइनस 10t बराबर 16, तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 16, 8 दूना 10, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8t माइनस 16, बोलिए कोई दिक्कत, अरे भैया 8 दूना 16 होगा ना, ऐसा ही ना 10th में कर देते 10वां में, 8 दूना 16, 8 दू 10, टी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा t इंटू टी माइनस 2, -8 कॉमन ले लो यहाँ से, -8, जिसको ना बुझाता वो समझो
ये -8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 ही ना बचेगा। कितना बचे जानते हैं क्या करेगा कि सर जो यहाँ लिखल कर रहता है ना वही यहाँ लिख देते हैं। ऐसा नहीं है रे मूर्ख, ठीक है। t-2 यहाँ पे -8 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। नहीं 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 नहीं, +16, वही तो कहें कि गलती कैसे हो रहा है, ठीक है ना। +16 अब सही है। अब यहाँ क्या बचेगा, -2। अब सही है, तो पहले तो +2 होता है ना, अब सही है ये -2, ठीक है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंस, यहाँ से -8 कॉमन लीजिएगा, यहाँ से -8, तो यहाँ क्या बचेगा, -2। तो वही हम बता रहे हैं कि कितना बच्चा सोचता है ना सर कि जो यहाँ लिखा हुआ रहता है ना वही यहाँ लिख देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो t-2 और t-8 बराबर 0, तो t बराबर 2 और t बराबर 8। t कितना है भैया, कहाँ गया भैया, कहाँ गया हो, 16 की पावर sin²x, ठीक है, बराबर 2। तो ये 2 के पावर कितना हो गया, 4 की पावर sin² बराबर 2, और इसी इतना ही बराबर 2, इतना बराबर 8 लिख देते हैं। 2 के पावर 4 sin²x, अरे लो भैया 16 के पावर sin² बराबर 8, तो 2 के पावर 4, 16 को ऐसे लिख सकते हैं, और sin² बराबर 8, तो 2 की पावर 4 sin², 2 की पावर 3, ये 2 का पावर 4 sin² बराबर 2 की पावर 1, तो sin² बराबर 1/4, और यहाँ से sin² बराबर 3/4। तो यहाँ से आ गया sin x बराबर, हम लोग कह सकते हैं +-1/2, क्यों, क्योंकि 0 से 2π में, 0 से 2π में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, sin x बराबर ±√3/4, sin x बराबर ±√3/2। अगर आपको पता होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस है भैया, अगर ये रहता ना तो तुम ये नहीं लिख सकते हो, ये बात को बल्कि खोपड़ी में बैठा लो, यहाँ पर ऐसे एक सिंबल बना लो, ठीक है ना। ये नहीं देखते हो कैमरा में कुछ रेड से दिखाते रहता है, न्यूज देखते हो गए, नहीं ऐसे कर लो, ऐसे 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 कर लेना, ये ठीक है, ये कि जब वहां पर अगर नहीं है x 0 से 2π, तब तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये आगे पता चलेगा कि आगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लिया, आगे बताएं, नोट करो इतना, पहले इतना नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए या सामने से नोट कीजिए। चलिए अभी तो सीखने का है ना, अभी ये तो सीखने का, क्या क्या नहीं करना है वो हम बता रहे हैं। क्या नहीं करना है कि अगर यहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्ट 0 से 2π नहीं रहेगा, हम ऐसे कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी हमको नहीं पता, लेकिन कर नहीं सकते, क्लियर है। तो आज वही बात बताए हैं जो क्या क्या नहीं करना। ये तो आप गौर कर रहे हैं ना कि आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोगों ने वो बातें डिस्कस की हैं कि क्या क्या नहीं करना है, क्लियर है। बोलो कोई दिक्कत, ठीक। चलिए सही है, मिटा रहे, देखिए x कहां से कहां है, 0 से 2π। देखो तो sin x बराबर पहले 1/2 सोच लो, sin x 1/2, 0 से 2π में कहां होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल दो इसका, x बराबर sin 30 एंड sin कितना, sin sin 150, ठीक है ना। फिर sin x बराबर -1/2, अभी सब तो तुम लोग करिए लेगा ना, x बराबर π/3 एंड 2π, π/6, तो 4π/3, और फिर कितना है sin x बराबर √3/2, तो कितना sin 60 π/3 और -2π/3। ये सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है बस, है ना, और -√3/2, x बराबर कितना, ये गलती लिख रहे हैं ना हो,
ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स ठीक है, पाई माइनस ठीक है, साइन एक्स बराबर -1/2, यहाँ हो जाएगा 7π/6 और 11π/6। ठीक है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे तो यही ना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये π/6 लिखल है, ये π-π/6 लिखल है। देखो सीख लो अभी, क्योंकि π-θ किसको रिप्रेजेंट करता है, सब बात बता दिए कि π-θ किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को। π+θ, देखो ये π+θ, ये π+θ, ये 2π-θ, क्योंकि साइन का मान निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर देखो ये साइन पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, साइन निगेटिव है तो कौन सा लेंगे, 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π में से π/3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 5π/3, ये आंसर। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर भी एक सवाल कर लिए, कैसे देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आपको बोल देगा x 0 से 2π, यहां पर कोई टिपिकल इक्वेशन दे देगा। हम तो आसान ही दिए हैं, वहां और टफ दे सकता है, और कुछ दिखते हो सकता है, या और इससे आसान भी दे सकता है। इससे क्या ज्यादा टफ देगा, है ना, लॉग वॉग ज्यादा लगाएगा तो लॉग वॉग ज्यादा लगाएगा तो हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे ही, इसलिए क्या टेंशन लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो ये लेक्चर अपना क्या जा रहा है, तीसरा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, है ना। हाँ जीरो ध्यान दीजिएगा, बल्कि आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर लास्ट में एकदम सब साफ से एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिएगा, सब अच्छा से सुंदर हैंड राइटिंग में बनाइएगा। ठीक है सॉल्यूशन, और लास्ट में नोट करके लिखिएगा कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में x 0 से 2π है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर x बराबर 1/4 को साइन x बराबर ±1/2 लिखा कॉमा, और कितना भैया साइन स्क्वायर x बराबर 3/4 है, तो अरे यार साइन x बराबर ±√3/2 लिखा है ना, ऊपर दिए इसलिए हमने लिखा, वरना नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये नहीं रहता क्वेश्चन में तो नहीं लिखा जाएगा। तो जो बच्चा को नहीं समझ में आया है कि आज हम क्या नोट पॉइंट बोले हैं, वो ये नोट पॉइंट ऐसा लिख करके छोटे गो में छोटा सा और भर दीजिएगा। ठीक है, चले बाय बाय टाटा, पढ़िए।